ये कहानी सोशल मीडिया पर नैतिकता और कानून के बीच के टकराव का एक क्लासिक उदाहरण बन गई है। इसे सरल शब्दों में कहें तो ये अच्छाई का फायदा उठाने और संपत्ति कानून की पेचीदगियों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस पूरे मामले का विस्तार से और आसान भाषा में विश्लेषण दिया गया है। घटना का मुख्य सार, नेकदिली बनाम चालाकी। कहानी एक डॉक्टर और उनके वकील पड़ोसी की है। डॉक्टर ने आपसी सद्भाव दिखाते हुए अपने पड़ोसी को अपनी छत पर एयर कंडीशनर एसी की बाहरी यूनिट लगाने की जगह दे दी। डॉक्टर को लगा कि ये एक छोटी सी मदद है, लेकिन कुछ समय बाद जब डॉक्टर ने अपनी छत की मरम्मत के लिए वो जगह खाली करने को कहा तो वकील ने हटने से इनकार कर दिया। वकील का तर्क ये था कि अब उस जगह पर उनका ईजमेंट राइट, सुखाधिकार बन गया है, क्योंकि वो काफी समय से वहां है। कानूनी गहराई। क्या कहता है भारत का कानून? इस मामले को समझने के लिए द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के दो मुख्य सिद्धांतों को जानना जरूरी है। एक, सुखाधिकार, ईजमेंट राइट। कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति का उपयोग, जैसे रास्ता, हवा या रोशनी, लगातार 20 वर्षों तक बिना किसी रोक टोक और शांतिपूर्ण ढंग से करता है, तो उसे उस उपयोग का कानूनी हक मिल सकता है। वकील इसी तकनीकी बिंदु का सहारा लेकर डॉक्टर को डराने की कोशिश कर रहा था। दो, लाइसेंस। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार डॉक्टर द्वारा दी गई अनुमति सुखाधिकार नहीं बल्कि एक लाइसेंस थी। कानून में लाइसेंस का मतलब होता है किसी को अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने की अस्थायी छूट देना। संपत्ति का मालिक इस तरह की अनुमति को कभी भी वापस ले सकता है। इस कहानी से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीखें। ये वायरल पोस्ट समाज को कुछ कड़वे लेकिन कानूनी रूप से बहुत जरूरी सबक देती है। लिखित समझौता अनिवार्य है। किसी भी पड़ोसी को भारी उपकरण या स्थायी जैसा दिखने वाला निर्माण करने की अनुमति कभी भी मौखिक रूप से न दें। एक छोटा सा लिखित पत्र, अग्रीमेंट, ये स्पष्ट कर देता है कि यह अनुमति अस्थायी है। समय सीमा और स्पष्टता। अनुमति देते समय यह साफ शब्दों में दर्ज होना चाहिए कि यह सुविधा मालिक की इच्छा पर निर्भर है और वो जब चाहे इसे हटवा सकता है। हक जताने पर तुरंत कार्रवाई। यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने की कोशिश करे या उसे अपना अधिकार बताने लगे तो मामला बिगड़ने का इंतजार न करें। तुरंत कानूनी नोटिस या आपत्ति दर्ज कराएं ताकि 20 साल वाली निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी टूट जाए। वर्तमान स्थिति और निष्कर्ष। भले ही इस विशिष्ट कहानी में किसी ताजा अदालती फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये एक कानूनी चेतावनी, लीगल वार्निंग के रूप में वायरल है। यह मामला याद दिलाता है कि पड़ोसी धर्म निभाना अच्छी बात है, लेकिन कानून की बुनियादी जानकारी होना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि भविष्य में आपकी अपनी ही उदारता आपके लिए कानूनी मुसीबत न बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पेंदु द्विवेदी। आप देख सकते हैं ये मेरा घर है। मैं सोहागपुर वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। ये सामने आप जो खिड़की देख रहे हैं ये मेरे पड़ोसी सुनील द्विवेदी की है, जो कि पेशे से वकील हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने खिड़की हमारी तरफ खोल के रखी है, उस पर छज्जा भी बना के रखा है। और ये आज से नहीं है, 10-15 सालों से है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका एसी लगा हुआ है। ये भी 7-8 साल से लगा हुआ है। ये एसी इन्होंने हमसे पूछ कर लगाया था। उस समय हम छत पे ज़्यादा आते नहीं थे, छत पे हमारा ज़्यादा निस्तार नहीं था, तो हमने अलाउ कर दिया कि ठीक है, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जब हमें छत में देख सकते हैं, अब हमारा बाथरूम बन रहा है, हमें इस छत पे निस्तार की ज़रूरत है, तो हमने इनसे कहा आप अपना एसी हटा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे बाथरूम बन रहा है तो हमारा डेली आना जाना होगा, हमें इस जगह की ज़रूरत है। तो पहले तो इन्होंने कहा ठीक है हटा लेंगे, पर इनकी लड़की ने विरोध किया कि नहीं पापा नहीं हटाएंगे, ये ऐसा वैसा, जो जिसको करना है कर ले, हम तो नहीं हटाने देंगे। तो अब ये भी अपनी लड़की की बातों पे ही आकर उसी की तरह बात कर रहे हैं कि नहीं हटाएंगे, जिसको जो करना है कर लो। अब जो करना है कर लो में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर फिर भी मैंने एक कानून का सहारा लेने की कोशिश की। थाना गया, वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई, सीएम हेल्पलाइन वापस थाने में गई, थाने से फिर फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा कि हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं, इसमें आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप मुकदमा करिए। पुलिस ने इनसे बात की तो इन्होंने भी कह दिया कि ये हमारी खिड़की कैसे बंद कर सकते हैं, वो मैं कोर्ट जाना नहीं चाहता। कुल मिला के हमको कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं भाई। चूँकि ये पेशे से वकील हैं तो इनके लिए तो कोर्ट मुकदमा डेली की बात है, इनके लिए तो आम बात है। हम परेशान होंगे क्योंकि हमारा तो डेली कोर्ट आना जाना है नहीं। तो अब ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया में डालने का सोचा, क्योंकि अब समाज ही देखे, समाज ही निर्णय ले कि क्या मैं गलत हूँ, क्या हम इसलिए गलत हैं कि हमने इंसानियत के नाते इनको एसी लगाने की जगह दे दी। पुलिस का तो यही कहना है कि आप बेवकूफ़ हो, आपने क्यों लगाने की जगह दी, अब भुगतो। तो अब समाज ऐसा हो गया है कि अच्छाई करने वाले को बेवकूफ़ कहा जाता है। और अब ये हमको धमकी देना है कि नहीं हटा सकते एसी, जो करना है कर लो।
तो चूँकि ये शहडोल में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, इसलिए मैं वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहा हूँ और आप लोगों की राय भी जानना चाहता हूँ कि क्या मैं गलत हूँ या ये गलत हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में मुझे समझा दीजिए, अगर मेरी गलती है तो मैं मान जाता हूँ। अगर ये गलत है तो कम से कम शहडोल के लोग इसे शेयर करें, ताकि शहडोल के 4 लोग जानें कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे अपने ताकतों का दुरुपयोग करते हैं, कैसे आम आदमी को परेशान करते हैं। और दूसरी चीज़ इससे जो सबसे ख़राब बात हुई है दोस्तों, वो ये है कि इंसानियत ख़त्म होती है। क्या अब हम भविष्य में किसी और की मदद करेंगे? क्या ऐसा वीडियो देखने के बाद आप लोग चाहेंगे कि आप किसी और की मदद करें? इसलिए मैं आप सबकी मदद चाहता हूं। इसमें कानूनी कार्रवाई तो अभी हम सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है, ज़रूरत पड़ने पर वो भी करेंगे, पर कानून से पहले समाज आता है। बहुत दिन से मैं चुप था, ये घटना 2 महीने पुरानी है जब मैंने इनको कहा था एसी हटाने को, अभी तक हटा नहीं है। उसके दरमियान मैंने ये सब किया, तो अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही, इसलिए डाल रहा हूँ। आप लोग देखिए क्या आप कर सकते हैं, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, मेरी मदद करिए इसमें। धन्यवाद दोस्तों। द ट्रू वॉइस इंटरनेशनल हिंदी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की ताजा और निष्पक्ष खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंच सके।